हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 कवर कर लिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए और आज के इस वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जामिल। त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान जिस धर्म का है वह धर्म किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वितीय जैन सभा कहाँ आयोजित किया गया था? द्वितीय जैन सभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो बलाभी में आयोजित किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में वर्णित है? तो प्राकृत भाषा व अर्धमगधी में, तो प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में वर्णित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुध बर्मन हुआ। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुध बर्मन। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुवर्त शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यह कनिष्क के शासनकाल में महायान और हीनयान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महायान और हीनयान दो संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजन हो गया? तो कनिष्क के शासनकाल में विभाजन हो गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोकराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकराम बिहार किस स्थान पर स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र में अवस्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख जैन धर्म में मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय
गोत्र में हुआ था, जात्रिक गोत्र में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे एशिया का रोशनी यानी ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चालुक्यों और सोलंकियों के द्वारा कराया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालुक्यों और सोलंकियों के द्वारा। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। कुशीनगर मौर्य गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोनों कथन सही है और व्याख्या सही नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का विचार करें और चैत व बिहार में अंतर बताएं। चैत व बिहार में अंतर बताएं। चैत का मतलब होता है, चैत पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित। मिलिंद नहीं था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिलिंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर का वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। तो यह बात सही है। पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थंकर थे। ये बात भी सही है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। जैन ग्रंथ का कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भद्रबाहु। वरिष्ठ पर्वत जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेमचंद्र। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। वर्ज्य पानी का मतलब क्या होता है? इंद्र देवताओं के तुल्य। इंद्र देवताओं के तुल्य वर्ज्य पानी होता है। पद्म पानी, औलक्यतेश्वर। पद्म पानी का मतलब होता है अवलोकितेश्वर। पद्म पानी का मतलब होता है अवलोकितेश्वर। मंजूश्री का मतलब होता है बुद्धि की परख रखने वाला। अमिताभ का मतलब होता है स्वर्ग का देवता। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
भारत से दक्षिण की ओर भारत से दक्षिण की ओर के देशों में गौतम बुद्ध का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो हीनयान प्रचलित हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीनयान। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? शुभदत्त था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुभदत्त। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो वह 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध में होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समेध शिखर। समेध शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीतकी की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीतकी की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों पर प्रकाश डाला जाता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत की आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत की कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़े थे? ब्रह्मचर्य को जोड़ लिए गए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत से उत्तर की ओर भारत से उत्तर की ओर की दिशा में
बौद्ध धर्म का जिन संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या था? तो महायान था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म का मूल उद्धार क्या है? तो 4 आर्य सत्य है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित करता है केवल वासुदेव से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। यह बात सही है। कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या है? जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या है? तो उपयुक्त इनमें से सभी है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़ीसा का बाघ गुफा, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रौनकपुर का चौमुख मंदिर और सरवन बेलगोला उपयुक्त इनमें से सभी है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। मध्यम वर्ग।
उसमें शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल वंश ने दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बंगाल के पाल वंश ने दिया था। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषभदेव। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में तीर्थंकरों का अंतिम क्रम तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी थी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न समझा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 2 3। वासुदेव वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? सातवाहनों ने सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलिंद पनहो मिलिंद पनहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में संबंधित है? तो नागसेन संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धित्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। सुदोधन बुध का पिता था। सुदोधन क्या था? बुध का पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। बुध की माता का नाम महामाया थी और बुध की मौसी के नाम क्या थी? प्रजापति गौतमी थी। बुध की पत्नी का नाम यशोधरा थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, चलिए उसको मिलान करते हैं। बुध का सारथी कौन था? चना था। बुध का प्रिय घोड़ा कंठक था। बुध के प्रथम गुरुदेव कौन थे? तो अलारा कलाम थे। नदी जिसके तट पर बुध ने बौद्धित्व प्राप्त किया था, उस नदी का नाम निरंजना है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया है। बलाभी यह भट्टारक के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोण सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन मत। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुंडग्राम वैशाली, यानी कुंडग्राम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीत का कालक्रम कुट भाषा में सजाने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए उसको सजाते हैं। पहला बौद्ध संगीत की राजगीर में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगीत की वैशाली में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीत की पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीत की कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा का अंतर है। देवी देवताओं की पूजा का अंतर है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सुमिलित नहीं है? राहुल बुध का चचेरा भाई है? नहीं, गलत है। तो आपका सही आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? तो शाक्य कुल से थे। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से थे। तो आपका सही आंसर पहला हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।